ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए हमेशा, जैसे कि हमारे बड़े भाई ने बताया है अभी, कि स्वर्ण समाज, ब्राह्मण और ठाकुर, राजपूत ये हमेशा साथ ही चले हैं, चाहे राजा महाराजाओं के टाइम से हो, चाहे बीच में इलेक्शन हुआ था उसमें भी, और अभी भी साथ ही खड़े हैं। जिस तरीके से जोश आज आपने यहाँ पर देखा है वो इस तरह तक ऐसे ही बरकरार रहेगा, ये हम सबका आपसे बात है। सबसे बड़ी बात है, बिजनौर बहुत बड़ा क्षेत्र है। आज तक जो भी कैंडिडेट हमारे यहाँ बीच में आया है वो इलेक्शन जीतने के बाद यहाँ पर कभी पहुंचा नहीं है। काम तो बहुत दूर की बात है, वोट मांगने भी कोई नहीं आया। और बोबी त्यागी जी, सबको उनका घर का भी पता है, 1 किलोमीटर के एरिया में इनका घर है। आपका कैंडिडेट है, जिताओगे तो आप जाकर घर के बाहर खड़े होकर कह भी सकते हो कि भाई ये काम है हमें, हम करवाएंगे भी। क्योंकि बिजनौर जाने का इतना समय किसी के पास नहीं है कि भाई अपना काम भी छोड़ो एक दिन के लिए और फिर बिजनौर भी जाओ कैंडिडेट के पास। जो अपने पास कैंडिडेट है, अपने आसपास है, उसे देखो और ये देखो कि काम कौन करवा सकता है। तो इसलिए मैं आप सबसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, 19 तारीख को बोबी भाई को वोट देकर विजयी बनाए, ज़्यादा से ज़्यादा वोट देकर। धन्यवाद। अब मैं बोबी भाई से प्रार्थना करता हूँ। और अपने परिवार के बीच में भाषण जैसी कोई बात नहीं होती। हम यहाँ विचार करने के लिए आए हैं, विचार विमर्श कर रहे हैं। कोई भाषणबाजी करने का यहाँ विषय मेरे लिए तो कम से कम नहीं है। ये जो प्रत्याशी हैं दीपक जी, वो आपके सामने ये सब बात रखेंगे। मैं तो चंद शब्दों में आपसे कुछ बातें शेयर करना चाहता हूँ। भाई, शास्त्र और शस्त्र अगर दोनों मिल जाए और दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाए तो फिर कोई सवाल ही नहीं उठता कि आपको सफलता ना मिले। शास्त्र से मतलब है त्यागी ब्राह्मण समाज जो शास्त्र का ज्ञाता होता था, और जो ठाकुर समाज है, राजपूत समाज है, वो शस्त्र चलाना जानता था, और समाज की और देश की रक्षाओं की जिम्मेदारी वो राजपूत समाज के ऊपर होती थी। और शास्त्र का ज्ञान वो त्यागी ब्राह्मण समाज कराता था। तो अगर ये दोनों समाज इकट्ठे हो जाएं तो निश्चित रूप से कोई कारण ही नहीं बनता कि आपको सफलता ना मिले। समाज को, चाहे राजपूत समाज हो, चाहे त्यागी भूमिहार समाज हो, अनदेखा काम करेगी, अनदेखा करने का काम करेगी। ध्यान कान खोल के सुन ले पार्टी दल वाले, वे सदन में हम लोगों को पहुंचने नहीं देंगे। ध्यान रखना, हम नहीं तो कोई भी नहीं। क्योंकि जितना अनदेखा इस भारतीय जनता पार्टी ने इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, क्या पूरे उत्तर प्रदेश में हमारे दोनों समाज को, स्वर्ण समाज को ही कहूंगा, करने का काम किया, इतना तो अपमानित कभी महसूस हमने पहले भी नहीं किया। अगर हमारे कोई 1-2 लीडर राजनाथ सिंह जैसे भी है ना, तो उन्हें भी साइलेंट करके और हमारे समाज को तो इन्होंने पहले से ही कुछ देने का काम नहीं किया था। लेकिन आज इस घड़ी में जो इस प्रदेश के सूबे के मुख्यमंत्री है, उन्हें सब आदमी पसंद करते हैं, चाहे भूमिहार हो चाहे ब्राह्मण हो, उनका सब सम्मान करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं उनकी भी इच्छाओं को अनदेखा करने का काम किया। किस वजह से? कारण क्या है? कारण यह है कि एक नारा चला था मोदी के बाद योगी। तो ये गुजराती भाई जिन्होंने दुकान खोल रखी, उन्हें खतरा हो गया कि भाई कभी एक लोभी ब्राह्मण भूमिहार ठाकुर स्वर्ण एक होकर कभी कोई बात ऐसी आ जाए कि जिसमें हम लोगों को साइड कर दिया जाए और योगी जी के पक्ष में ये लोग खड़े हो जाए। इसीलिए जो है, मैं किसी पिछड़े का विरोधी भी नहीं हूँ, लेकिन हमारे हक हकूकों को अगर कोई भी पार्टी अनदेखा काम करने का काम करेगी तो उसका इलाज करके इस बार दिखा दिया जाएगा कि हम लोगों को अनदेखा करना कितना भारी पड़ेगा। भारी पड़ेगा इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, भारी पड़ेगा पूरे हिंदुस्तान में। क्योंकि नौलखी की पंचायत ने तय कर दिया है कि राजपूत समाज अब भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने के लिए तैयार है, और हम भी तैयार हैं। कंधे से कंधा मिलाकर सब लोग, सब भाई साथ चलेंगे और इस सरकार की औकात दिखाने का काम करेंगे। क्योंकि ये लड़ाई साची है, अकेला आदमी नहीं लड़ सकता। और आप लोगों का जितना प्यार और स्नेह, क्योंकि इसलिए भी मिलता है क्योंकि मैं आपके बीच का हूँ, आपका बेटा हूँ, आपका भाई हूँ। मेरा बचपन आप लोगों के बीच गुजरा है, इसलिए मेरा हक अधिकार भी है। लेकिन इसके साथ साथ
मैं आप लोगों के बीच में एक बात कहता हूं, कोई भी बात होगी, अब ये लड़ाई आखिर तक सच्ची लड़ी जाएगी, और जब तक इन्हें सबक सिखा के कि सत्ता से बाहर नहीं कर देंगे, तब तक शांत अपने घर में बैठने वाले नहीं है।